अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपना अगला टॉपिक है एक पौधा और घास, जिसके राइटर है इस्माइल मेरठी साहब। पहले हम इस्माइल मेरठी साहब के सवाने हयात पढ़ेंगे, उसके बाद आपको मुकम्मल ये सबक पढ़ाया जाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सब आपको कराए जाएंगे। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, इस्माइल मेरठी साहब कौन थे, कहाँ पैदा हुए? आप अच्छी तरह जानते हैं, सन 1844 में इस्माइल मेरठी साहब पैदा हुए। इससे पहले आपको बता दें, जो इससे मुतालिक क्वेश्चन आता है, एक पौधा और घास, इसकी जो सिन्फ है वो क्या है? सिन्फ सकुन नज्म है, ठीक है। और ये नज्म कैसी है? एक ड्रामाई नज्म है। कैसी नज्म है? एक ड्रामाई नज्म है, ठीक है। इस नज्म के अंदर क्या किया गया है? इस्माइल मेरठी ने एक पौधा और घास गुफ्तगू के अंदाज में इस नज्म को बयान किया गया है, और एक ड्रामाई अंदाज में यह क्या है? गुफ्तगू बयान की है, इसलिए इसको क्या है? ड्रामाई नज्म भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आए कि एक पौधा और घास किस तरह की नज्म है, तो कैसी है? ड्रामाई नज्म है, जिसके राइटर हैं कौन? इस्माइल मेरठी साहब। तो इस्माइल मेरठी साहब की पैदाइश 1844 को हुई, ये इंपॉर्टेंट है। 12 नवंबर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मेरठ में पैदा हुए थे, जो यूपी के अंदर है। उसके बाद अगर मौलाना इस्माइल मेरठी साहब का असल नाम पूछा जाए तो देखिए, इनका असल नाम है मोहम्मद इस्माइल, और इस्माइल ही इन्होंने अपना क्या है? तखल्लुस रखा था। चूंकि मेरठ के रहने वाले थे, इसीलिए नाम के पीछे क्या लगाते थे? मेरठी, ठीक है। जिस तरह कोई भी आदमी अरबी, अफगानी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बहरहाल इसी तरह ये क्या है? मेरठी लगाते थे। इस्माइल मेरठी के कई बार क्या एग्जाम में वालिद का नाम पूछा जाता है, तो इनके वालिद का नाम है शेख पीर बख्श। क्या है? शेख पीर बख्श। आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, मौलाना इस्माइल साहब के वालिद साहब का नाम है। उसके बाद देखिए, इस्माइल मेरठी साहब की तालीम और तरबियत के मुतालिक अगर सवाल आए कि इस्माइल मेरठी साहब के मुतालिक क्वेश्चन आ भी चुका है कि मौलाना इस्माइल मेरठी साहब ने फारसी जबान की तालीम किन से हासिल की, तो देखिए, मौलाना इस्माइल मेरठी साहब ने फारसी जबान की तालीम या फारसी की तालीम मेरठ के ही एक आलिम हुए हैं। कहाँ के? मेरठ के ही एक आलिम हुए हैं, मिर्जा रहीम बेग। इस मिर्जा रहीम बेग साहब से इन्होंने फारसी की तालीम हासिल की थी, ठीक है। उसके बाद इस्माइल मेरठी ने मेरठ के टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल से मुदर्रिसी की अहलियत हासिल की, सनद हासिल की। मुदर्रिसी मतलब टीचिंग, टीचिंग जो होती है, यानी शिक्षण की जो सर्टिफिकेट होता है, वो इन्होंने कहां से हासिल किया था? मेरठ के टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल से, ठीक है। सनद वही सर्टिफिकेट, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मौलाना इस्माइल मेरठी साहब ने टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहां से हासिल किया? तो मेरठ के स्कूल से, ठीक है। उसके बाद इस्माइल मेरठी ने तालीमी दिलचस्पी की वजह से हाली और शिबली की तरह मुअल्लिमी का पेशा इख्तियार किया। मुअल्लिमी मतलब वही टीचिंग का, मुदर्रिसी का। मुदर्रिस दर्स से बना है, जिसके माने पढ़ाने के होते हैं, और मुअल्लिम तालीम से माने जिसका मतलब शिक्षा देना, ठीक है। बात एक ही है, तालीम और तदरीस कहते हैं, यानी शिक्षण कार्य। अल्लामा शिबली और हाली की तरह, ये क्वेश्चन आए कि किसकी तरह उन्होंने इस्माइल मेरठी साहब ने मुदर्रिसी को अपना पेशा बनाया, तो हाली और शिबली की तरह। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब, जो शम्सुल उलमा, पानीपत 1837 में पैदा हुए, और अल्लामा शिबली नौमानी, जो 1857 बिंदोल आजमगढ़ में पैदा हुए थे, मशहूर और मारूफ हैं। आपने इनके बारे में अच्छी तरह पढ़ा ही होगा, ठीक है। इनके बारे में क्वेश्चन बहुत सारे आते ही हैं एग्जाम में। इस्माइल मेरठी ने अंग्रेजी में महारत हासिल करने के लिए इंजीनियरिंग का कोर्स पास किया। अंग्रेजी में महारत हासिल करने के लिए क्या, कौन सा कोर्स पास किया था इन्होंने? सॉरी, अंग्रेजी में महारत हासिल कर कौन सा कोर्स पास किया था? इंजीनियरिंग का। जब अंग्रेजी में माहिर हो गए तो इंजीनियरिंग भी इन्होंने कर ली। इस्माइल मेरठी ने देखिए 16 साल की उम्र में सन 1860 में इंस्पेक्टर मदारिस मेरठ के महकमा तालीम में बतौर क्लर्क मुलाजिमत की। पहली मुलाजिमत किस हैसियत से की थी? बतौर क्लर्क के हैसियत से। कहां पर की थी? मेरठ में, ठीक है। कौन से में? इंस्पेक्टर मदारिस में। और कब? 1960 में। कितने साल की उम्र में? 16 साल की उम्र में पहली मुलाजिमत। ये कई चीजें, इनमें से क्या एक ही लाइन से 3-4 क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, मौलाना इस्माइल मेरठी साहब के वालिद का नाम, के उस्ताद का नाम, के बाद देखिए पढ़ लिख गए, मुलाजिमत मिल गई, तब शादी का नंबर आता है, ठीक है। जैसे आपको भी नौकरी के बाद मिल जाए। इस्माइल मेरठी की शादी 1862 ईस्वी में। कब? 1862 ईस्वी में शेख महबूब बख्श की बेटी बीबी नईमुन्निसा, क्या नाम है इसका? बीबी नईमुन्निसा। पहले तो नाम नईमुन्निसा ही था, बाद में क्या बीबी नईमुन्निसा बन गई।
वैसे बीबी आम औरत को कहते हैं, बीवी जोजा को कहते हैं। फर्क होता है बीबी और बीवी में। ये एक तो है बीबी, है ना, और एक है बीवी। इसके माने होता है औरत, ठीक है, और बीवी इसके माने होता है जौजा, और जौजा का माने होता है वो औरत जिसकी शादी हो गई हो, ठीक है। तो ये बीबी नईमुन्निसा बाद में बीवी नईमुन्निसा बन गई किसकी? मौलाना इस्माइल मेरठी साहब की। क्लियर है ना। उसके बाद देखिए मौलाना इस्माइल मेरठी ने 1867 ईस्वी में फारसी के उस्ताद की हैसियत से सहारनपुर में इनका तकर्रुर हो गया था। तो सहारनपुर में तकर्रुर किस हैसियत से हुआ था? फारसी उस्ताद की हैसियत से। कब? 1867 में। क्लियर है ना। यानी ये पूछ लिया जाता है, जिस तरह पिछली बार मौलाना अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि वो किस अदब के उस्ताद थे, ऐसे अगर इनके बारे में पूछा जाए कि सहारनपुर में किस अदब के उस्ताद थे, तो फारसी के। मौलाना इस्माइल मेरठी ने देखिए उर्दू जबान की दरसी किताबों में उर्दू जबान की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी यानी 5 किताबें लिखी जो उर्दू जबान में पढ़ाई जाती हैं। उर्दू की पहली किताब, उर्दू की दूसरी किताब, उर्दू की तीसरी, उर्दू की चौथी और उर्दू की 5वीं किताब, ये पांचों मौलाना इस्माइल मेरठी साहब की हैं और 10 में पढ़ाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए मौलाना इस्माइल मेरठी साहब के एक पीरो मुर्शिद हैं। पीरो मुर्शिद, इसका नाम है गौस अली शाह। इसकी इन्होंने सवाने तज़किरा है, सवाने लिखी तज़किरा गौसिया के नाम से। किस नाम से लिखी थी? तज़किरा गौसिया के नाम से। तो तज़किरा गौसिया के नाम से मौलाना इस्माइल मेरठी ने किसकी सवाने हयात लिखी? तो अपने पीरो मुर्शिद गौस अली शाह की, ठीक है। बहरहाल इसी तरह देखिए इस्माइल मेरठी ने 1877 में मसनवी फिक्रे हकीम, क्या नाम है मसनवी का? मसनवी फिक्रे हकीम के नाम से छोटी छोटी मसनवियात पर एक किताब शाये की, ठीक है। मसनवी का नाम क्या है? फिक्रे हकीम। छोटी छोटी मसनवियां थी, उसमें एक मुकम्मल किताब शाये की। कब? 1867 के अंदर। इसी तरह इस्माइल मेरठी की नज्मों का जो पहला मजमुआ है, इस्माइल मेरठी की नज्मों का अगर पूछा जाए कि पहला मजमुआ कौन सा है, तो इसका नाम है रेज़ाए जवाहिर, जो 1885 में शाये हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने कहीं बुक में भी नहीं देखा होगा, छोटी मोटी किताबें जो मिलती हैं। इस्माइल मेरठी की नज्मों का पहला मजमुआ रेज़ाए जवाहिर है, जो 1885 में शाये हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए इस्माइल मेरठी को 1888 में, कब? 1888 में गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल आगरा में फारसी का उस्ताद मुकर्रर किया गया। देखिए सहारनपुर में भी फारसी के उस्ताद बने थे, और ये जो आगरा की स्कूल इसके अंदर भी किसके उस्ताद बने हैं? फारसी जबान के ही उस्ताद बने हैं, ठीक है। इस्माइल मेरठी का कलाम कुल्लियात इस्माइल के नाम से, किस नाम से? कुल्लियात इस्माइल के नाम से 1910 में शाया हो चुका है। कब शाया हुआ था? 1910 में। तो ये मौलाना इस्माइल मेरठी साहब की सवाने हयात और उनकी तर्ज तहरीर हैं, ठीक है। उनके द्वारा लिखी हुई किताबें, मसनवी वगैरह, मंजूम कलाम। जब ये सब काम हो गया तो इस्माइल मेरठी साहब को एक खिताब भी दिया गया था। देखिए इस्माइल मेरठी को हुकूमत की जानिब से खान साहब का खिताब भी दिया गया। कौन सा खिताब दिया गया था हुकूमत की जानिब से? खान साहब का खिताब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस्माइल मेरठी साहब की पैदाइश के बारे में आपको पता है, 12 नवंबर 1844 को हुई थी मेरठ के अंदर, यूपी में। और इनकी पैदाइश हुई है, इंतकाल हुआ है 1 नवंबर, मतलब ये है आपका 1 नवंबर 1917। ये इस्माइल साहब की इंतकाल की डेट है, जो मेरठ में हुई थी। जुमेरात के दिन इनका इंतकाल हुआ था। बहरहाल ये दिन वगैरह तो नहीं पूछे जाते, फिर भी अब आपको बता दिया, ठीक है, कि जुमेरात के दिन इनका इंतकाल हुआ था 1 नवंबर 1917 को। तो ये इस्माइल मेरठी साहब की सवाने हयात थी। उसके बाद हम आपको बताते हैं सबक के बारे में। जो आपका सबक है, इस असबाक पर मुबनी सवालात आते हैं। देखिए पहला तो ये है कि इस नज्म के राइटर कौन है, तो इस्माइल मेरठी साहब है। दूसरा ये नज्म है, इसके जो सिन्फ है, ठीक है, गीत वगैरह नहीं है। तीसरी बात ये है इस्माइल मेरठी साहब की जो नज्म है एक पौधा और घास, ये एक ड्रामाई अंदाज की नज्म है, क्योंकि इसमें पौधा और घास की गुफ्तगू को बयान किया गया है कि भाई पौधा क्या है, लोगों के लिए फायदेमंद है, और घास लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है, घास को लोग उखाड़ कर फेंक देते हैं। अब वो किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए देख लेते हैं। एक पौधा और घास, ठीक है, एक पौधा और घास। इत्तफाकन एक पौधा और घास बाग में दोनों खड़े हैं पास पास। बाग में दोनों पास पास कौन कौन खड़े हैं? पौधा और घास।
घास कहती है कि ए मेरे रफीक, क्या अनोखा है इस जहां का ये तरीक। तरीक के माने क्या होते हैं? तरीका, ठीक है। और रफीक के माने होते हैं साथी। रफीक की जमा आती है रुफाका। क्या आती है रफीक की जमा? रुफाका, जिसके माने होते हैं क्या है? साथी। और तरीक के माने यहाँ पर क्या है? तरीका। यहाँ पर है हमारी और तुम्हारी एक जात। जात कौन सी है? चूंकि ये सजीवी है वैसे तो, चूंकि जानदार चीज होती है, हालांकि बोलने वाले नहीं है, लेकिन जमीन से उगते हैं दोनों, एक ही जात है। एक कुदरत से है दोनों की हयात। हयात के माने क्या होते हैं? जिंदगी, ठीक है। हयात के माने क्या होगा? जिंदगी। ये हयात के माने हैं यहाँ पर जिंदगी, यानी एक ही कुदरत, एक ही अल्लाह तबारक व तआला ने हम दोनों को पैदा किया है, पौधा को भी और क्या है? घास को भी, दोनों को। एक कुदरत से है दोनों की हयात। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसा है बनी। कौन कौन सी? मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो, रोशनी हो, ये सभी चीजें मेरे लिए बनी है, आपके लिए भी बनी है। इस तरह क्या है बातें कर रहे हैं। तुझ पे लेकिन है इनायत की नजर। कौन कह रहा है? घास कह रहा है पौधे से कि तुझ पे लेकिन है इनायत की नजर, फेंक देते हैं मुझे जड़ खोद कर। घास कह रहा है कि तुझ पर तो क्या है? लोगों की इनायत मतलब मेहरबानी की नजर है, लेकिन लोग बात क्या है? मुझे जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। ये इस तरह देखिए, इस तरह घास और पौधे की ये बातचीत चल रही है, आपस में क्या है? बात कर रहे हैं। एक नक्शा भी बना दिया गया है किस तरह वो बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल, कौन देता है मुझे यहाँ फैलने? यहाँ का मतलब यहाँ का मुखफ्फफ है यहाँ, ठीक है। अच्छा, कौन देता है मुझे यहाँ फैलने, खाली या घोड़े गधे या बैल ने? तो देखिए, मुझे यहाँ कोई फैल नहीं देता, उखाड़ कर ले जाते हैं और जानवरों को खिला देते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक पौधा और घास में किन जानवरों का जिक्र है या किसका जिक्र नहीं है। तीन ऑप्शन हो जाएंगे, घोड़े, गधे और बैल, तीन ऑप्शन बन गए। चौथे ऑप्शन में कुछ भी लगा देंगे तो वो नहीं होगा। तो आपको याद रखना है, इसमें तो घोड़े का जिक्र है, एक गधे का और एक बैल का, तीन जानवरों का इसके अंदर जिक्र किया गया है। आगे देखिए, तुझ पे मुंह डाले जो कोई जानवर, उसकी ली जाती है डंडे से खबर। घास कह रही है कि मुझे तो खा जाते हैं जानवर, लेकिन अगर तुझ पर किसी जानवर ने मुंह डाला तो मुझे उससे क्या? डंडे से मारा जाता है। चाहते हैं तुझको सब करते हैं प्यार, कुछ पता इसका बता ए दोस्त यार। यानी तुझे सारे मोहब्बत और प्यार करते हैं लेकिन मुझसे कोई नहीं करता, इसकी वजह क्या है? ये वजह मुझे बता दे। अब पौधा वजह बता रहा है। इससे पौधे ने कहा यूं सर हिला, घास सब बेजा है ये तेरा गिला। पौधे ने सर हिलाकर कहा कि जो तू ये गिला शिकवा कर रहा है इसकी कोई वजह नहीं है, बेजा है, बेफायदा है, ठीक है। कैसे? मुझ में और तुझ में नहीं कुछ भी तमीज, सिर्फ साया और मेवा है अजीज। यानी मैं और तुम, यानी पौधा कह रहा है कि मैं और तुम दोनों क्या जमीन से पैदा होते हैं, लेकिन फर्क है तो इस चीज क्या है कि जो मेवा यानी जो फल वगैरह मिलते हैं वो मुझसे मिलते हैं, तुझसे नहीं मिलते। तो लोगों को क्या चीज अजीज है? साया और मेवा, ठीक है। किस वजह से पेड़ को नहीं उखाड़ते? क्योंकि उससे साया भी मिलता है और मेवा भी मिलता है, ठीक है। फायदा एक रोज मुझसे पाएंगे, साये में बैठेंगे और फल खाएंगे। पौधा कह रहा है कि भाई तेरा तो कोई साया वगैरह नहीं होता, लेकिन मुझे इसलिए बड़ा करते हैं कि एक रोज ये मुझसे फायदा उठाएंगे, नफा उठाएंगे, कि मेरे साये में बैठेंगे और जो मुझ पर फल लगेंगे वो फल भी खाएंगे। है यहाँ इज्जत का सेहरा उसके सर, जिससे पहुंचे नफा सबको बेशतर। बेशतर का मतलब बहुत ज्यादा, यानी ये कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर सिर्फ उसी लोगों का, उसी चीज का फायदा है जिससे क्या सभी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता हो। अब आपसे लोगों को कोई फायदा तो पहुंचता नहीं, इसलिए आपको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो लोगों ने यहाँ पर बताया कि इज्जत का सेहरा किसके सर बनता है? जिससे सबको फायदा पहुंचता हो। तो ये आपका एक सबक था जिसके राइटर मौलाना इस्माइल मेरठी साहब हैं। उसके बाद देखिए इसके वन लाइनर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अलग से आपको सेलेक्ट किए गए हैं, वो भी आप देख लीजिए। नज्म एक पौधा और घास एक ड्रामाई अंदाज की नज्म है जिसका मुसन्निफ मौलाना इस्माइल मेरठी है। क्लियर है, आपको पता ही है, बता दिया, ठीक है। नज्म एक पौधा और घास के मुताबिक एक पौधा और घास बाग में पास पास खड़े। कहां खड़े? पास पास। आगे देखिए, नज्म एक पौधा और घास के मुताबिक घास ने पौधे से कहा। देखिए किसने किससे कहा, यह बात तो बहुत आसान है, आप उसको आराम से पढ़कर लगा सकते हैं कि भाई उखाड़ने, फेंकने या फल देने की बात कौन किससे कर रहा है। कोई चीज बात करने वाली है तो घास पौधे से कह रही है या पौधा घास से कह रहा है, बाकी तीसरी तो कोई चीज है ही नहीं उसके अंदर। तो घास ने पौधे से कहा हम दोनों की जात एक है, लेकिन दुनिया के लोग अजीब हैं कि फिर भी वो तुमसे मोहब्बत करते हैं और मुझे उखाड़ के फेंक देते हैं। अच्छा,
नज्म में बताया गया है कि इनायत की नजर पौधे पर होती है। वो कहते हैं ना भाई, तुझ पर है लोगों की इनायत की नजर है। तो इनायत की नजर लोगों की किस पर है, पौधे पर या घास पर? तो पौधे पर है, ठीक है, घास पर नहीं है। आगे देखिए एक नज्म पौधा और घास में, एक पौधा और घास में है कि लोग घास को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। क्वेश्चन यह है कि लोग किसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं? तो घास को। और किन जानवरों का जिक्र आपको बता दिया गया है कि इसके अंदर क्या है, घोड़े, गधे और बैल, इन तीन का जिक्र है, चौथे जानवर का जिक्र नहीं किया गया है। तो आराम से याद कर सकते हैं। और लोगों को क्या चीज अजीज है? सिर्फ दो चीज अजीज है, साया और मेवा। जिसको कौन देता है? पेड़ ही देता है। साया भी पेड़ देता है, मेवा भी पेड़ देता है। आगे देखिए सबक में है, पौधे पर हाथ डालने वाले की किससे खबर ली जाती है? यानी जो घास कह रहे हैं ना भाई, आप पर अगर कोई डाले हाथ तो किससे खबर ली जाएगी? डंडे से, ठीक है। इज्जत का सेहरा उसके सर बनता है जिससे क्या है, किसको फायदा पहुंचता है? सबको फायदा पहुंचता है। तो ये आपका एक सबक था जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड टॉपिक आपको दिए गए, पूरा पार्ट भी आपको पढ़ाया गया था, सवाने हयात भी आपको समझा दी गई। इससे बाहर ऐसी कोई चीज है नहीं कि जो हम आपको ना बता पाए हों। जितना भी इस पार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, सारी चीज आपके सामने पेश कर दी है। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप इसको पढ़ें और आप इसको अच्छे से याद रखें। इनमें जितने भी जो चीज किसी भी एंगल से आपसे पूछी जाए, बस आपको याद होनी चाहिए। यानी आप किसी चीज को ऐसा ना सोचे कि यार हमने पढ़ा नहीं है। आपको हर चीज पढ़ाई दी जाती है। वजह फर्क ये है कि आप उसे याद करते हैं या आप उसे याद नहीं करते हैं, इन दो चीजों के बारे में। तो उम्मीद है आप अच्छे से याद भी रखेंगे और आगे जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।